करते चलो सबका भला। तो सबका भला करने वाला जो है किसी का नुकसान क्यों सोचेगा, क्यों करेगा। और आप लोग यहाँ पर रोज आते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, और आपके बच्चे ही ज्ञानी होते चले जा रहे हैं, संस्कारी होते चले जा रहे हैं, इनके अंदर अच्छे संस्कार आ रहे हैं। कई गांव शहर ऐसे हैं जहां पर संस्कार नष्ट हो गए। बड़े बड़े शहर, छोटे बड़े गांव, संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। बच्चों ने माता पिता से बात की, अच्छे से नहीं की, नाराज हो गए, माता पिता दुखी हो गए। यहाँ आने के बाद जब देखते हैं ज्योति बहन जी बड़ी सरलता से बात करती हैं, इस बात को याद रखते हैं कि हमारे अच्छे माता पिता ने हमको अच्छे संस्कार दिए, इसलिए हम आप लोगों के पास यहाँ बैठने लायक हो पाए। और वो माताएं आप जैसी ही थी जिस माँ ने हमको जन्म दिया, ऐसे हमारे पिता तुल्य हमारे प्यारे बच्चे लोग। हमारी ज्योति बहन जी, ये छोटा सा गांव, इस छोटे से गांव को ज्योति बहन जी ने, जैसे माउंट आबू में है ना, तो माउंट आबू थोड़ी बड़ी जगह है, लेकिन इतने स्थान को इन्हें माउंट आबू जैसा ही पवित्र बनाने का, हर घर में हम जहां से निकल रहे हैं सबके वाणी से ओम शांति ओम शांति, ठीक है ना। कोई जय श्री राम, मतलब धार्मिक बना दिया, आध्यात्मिक बना दिया। कोई जय श्री कृष्ण कर रहा है, कोई जय श्री राम कर रहा है, कोई ओम शांति कर रहा है। सबको शांति ही चाहिए, सबको प्रेम ही चाहिए। कोई नाराज नहीं होना चाहता, कोई क्रोध नहीं चाहता, और अपने जीवन को ईश्वर में लगा करके और सबको ईश्वर में बना दिया। सबको ये चाहती हैं कि सब लोग खूब आनंद पाएं, सब ईश्वर को जान लें। और ईश्वर को जान लेना मतलब क्या है, हमेशा आनंद में रहना। हमारे डॉक्टर उमेश वैद्य जी हैं, साथ में हैं, इनसे हमने सीखा कि सदा आनंदित रहना, सबके लिए अच्छा करते रहना। हम जब से जुड़े हैं आपसे, इसके बाद में हमारे पंडित जी हैं, आज बहुत लंबे समय बाद आपसे भी संयोग बना, दर्शन हो गए। ये हमेशा इनके मन में क्या रहता मालूम है, ईश्वर ईश्वर, परमात्मा परमात्मा, प्रेम प्रेम, बस। किसी ने गलती कर दी ना, अगर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो गई, उससे गलती होगी, सुधार होगा, और सुधार से ही उद्धार होगा, है ना भाई। गलतियां तो होती हैं, ऐसा कौन है जिससे गलती ना, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को समय पर सुधार लिया जाए। और जिसने गलतियों को समय पर सुधार लिया, आज देखिए अपन लोग जहां पर बैठे हैं, ये इतनी दिव्य आत्मा जिनको ब्रह्मा बाबा जी के नाम से अपन सब जानते हैं, है ना। तो इनके विचारों पर हम लोग क्यों ना अच्छे काम करते रहें। जो अच्छी चीज बोल रहा है उसको स्वीकार तो करना। मिठाई तो सबको मीठी लगेगी, और इनने जो कार्य किए हैं, इनने किसी के लिए कोई गलत तो सोचा नहीं। ये कभी किसी के लिए नहीं कहते हैं कि किसी का गलत करो, ये तो हमेशा चाहते हैं सब भजन सुनाई दे रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे बढ़िया अच्छे गीत सीख रहे हैं, आप लोग भी बढ़िया ध्यान में, साधना में, ठीक है भाई। हम लोग एक बाबा जी है, कहाँ जाएंगे। हमारी ज्योति बहन जी इस गांव की जो है बढ़िया वो साधिका बन गई, साध्वी बन गई, तपस्विनी बन गई, और एक ज्योति बहन जी ने इतने सारे तपस्वी तैयार कर दिए। आप लोग भी सब तपस्वी हैं। ये जो छोटी छोटी हमारी बेटियां बैठी, बच्चे बैठे हैं, ये देखने में बच्चे लग रहे हैं। आप लोग देखने में कोई लगेगा ना, अरे ये तो बूढ़ी माताएं हैं। आप लोग बूढ़ी माताएं नहीं हैं, आप लोग तपस्वी हैं। ये हमारे जो बाबूजी लोग बैठे हैं, सब भैया लोग बैठे हैं, ये सब तपस्वी लोग हैं। तपस्वी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जंगल में जाकर जो तपस्या करता है वो तपस्वी। हर कोई, हमारी माताएं जब रोटी बनाती है तो जल जाती है ना, उंगली जलती है कि नहीं। सब्जी बनाती है जब जल जाती है नहीं, बर्तन उठाती है जल जाती है ना। किसके लिए? सबके लिए, पूरे परिवार का सोचती है हमारी माताएं। तो जो सबके लिए सोचता है, जो सबके लिए करता है, वही तो तपस्या है। अकेले अपने लिए जो करता है वो थोड़ी तपस्या है। जिसके अंदर सबके लिए चिंता हो, सबके लिए दर्द हो, सबके लिए प्रेम हो, उसके अपने लिए कुछ ना सोचे। जो अपने लिए सोचता रहता है वो तो स्वार्थी है, और जो सबके लिए सोचता है वो परमार्थी है। अब हमको बनना क्या है?
हमेशा कहते हैं कि अगर ईश्वर ने हमको सही मार्ग दिखाया है, अगर बनना हमारे हाथ में है, उसने हमको दिया। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि महाराज उसने तो भेज दिया है अपन को, अब आप जो चाहो बन सकते हो, आप में सब सामर्थ्य दिया उसने, है ना। अपन लोग जैसे कहते हैं ना कि क्या करें, उसने तो जो बचा है। कई बार हमारी बात होती है डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि महाराज जी ने तो भेजा है कि आप अच्छे काम करो, अच्छे बन जाओ। तो हम ये कहते हैं कि जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बने। राम बनने के लिए पैसा नहीं लगता, राम बनने कि मेरे बच्चे खूब खुश रहें। आप जिसकी पूजा करते हैं, जैसे करते हैं, उसमें छल कपट ना हो। हम ईश्वर से क्या चाहते हैं, मेरे बच्चों को खूब खुश रखना प्रभु, मेरे बच्चों को खूब सद्बुद्धि देना, यही चाहते हैं। और क्या मानते हैं, ईश्वर ने सब तो दिया, क्या नहीं दिया। और कभी अगर थोड़ा कष्ट भी होता है तो दुखी नहीं होना है। हम लोग जल्दी दुखी हो जाते हैं, अरे बताओ हम इतनी पूजा करते हैं और भगवान ने हमारी की परीक्षा ले ली है? और किसकी परीक्षा, भगवान पड़ोसी की परीक्षा लेने जाए, थोड़ी थोड़ी सबकी लेना पड़ेगा ना। अब मान लो हमारे पैर में कांटा लग जाए, अब हम दुखी हो जाएं कि अरे भगवान हमने तो बताओ तुम्हारी पूजा की थी और तुमने हमारे कांटा लगा दिया। अरे परीक्षा तो लेते रहना चाहिए, परीक्षा से कभी दुखी ना हो हम, है ना। परीक्षा से जो दुखी नहीं होता है, खुशी खुशी परीक्षा देते रहता है, उसको फिर देखो वहां दूर सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंटर में उसको आपके गांव में सेंटर बन के, बताओ कितनी अच्छी बात है। अब रोज कौन जाएगा माउंट आबू, रोज कौन जाएगा वृंदावन, रोज कौन जाएगा। आनंद उमंग का वातावरण बनता है। आज ज्योति बहन जी मान लीजिए यहाँ अकेले हैं, धीरे धीरे हमारी बेटियां जो है, हमारी माताएं सेवाओं को समझेंगी, सेवाओं को जानेंगी। देखो कपड़ा किसी भी रंग का हो, है ना। हमने ये भगवा वस्त्र पहना है, डॉक्टर साहब वैद्य जी ने सफेद कपड़े पहने हैं, हमारी माताओं ने अलग अलग रंग की साड़ियां पहनी, हमारी बेटियों ने अलग कपड़े का रंग कुछ भी हो, हमारे हृदय का रंग अच्छा होना चाहिए, है ना। हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम हो। अब हृदय तो कोई देख नहीं सकता है, तो हम खुद तो देख सकते हैं ना। हम तो देख सकते हैं कि हमारे अंदर किसी के प्रति छल कपट तो नहीं है, सबके प्रति प्रेम है कि नहीं है। अगर हमको खुद को पता चल गया कि हमने किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, सबसे प्रेम से हम संवाद कर रहे हैं, ईश्वर को यही पसंद है, ईश्वर यही चाहते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, राम हमारा है कि नहीं। स्वामी जी यहाँ चाय नहीं है, हमें आ जाओ ज्यादा है। हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ, और पीछे हो जा, हमारे तो खड़े आइए। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं। अब एक फोटो ले लो बड़ी सबकी। ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी थोड़ी। गुड़ाती प्रिय है। देखिए इनका प्रेम जो है निस्वार्थ रहता है जी। आओ। मानव का जो प्रेम है वो स्वार्थ वाला रहता है। जी जी जी। है ना? जीवों का प्रेम निस्वार्थ है। जी। और कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? जी। कन्या दे तो खूब तो फूटी मार है, और फिर मारा फिर सोचे कि अच्छा सुपरिया से जैसे आदमी क्यों मार ले, सुपरिया से घंटी बना लीजिए तेरा का का हमारा मुड़ी से सोते हैं, सो अच्छा। पलका से बांध देते हैं, तो सुबह होते और हमारा जो एक तो जो मुंडन हो गए ना, तो टकला ही चाटन लगाते हैं, हो गई भी ना उठो। और स्वामी जी उते पे गोबर ओबर भी नहीं कराता है। अच्छा। बाहर निकाले तुरंत, बाहर गेट खोलो इतने आंख कर दे।